हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो हम श्रवण कर रहे हैं सुद गोस्वामी के मुख से जीव के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए। तो सुद गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं कि यदि जीव अपना कल्याण चाहते हैं तो सीधा शुरुआत में ही सुद गोस्वामी ने कहा है कि उनको धर्म का पालन करना चाहिए। अच्छा, धर्म कौन सा है, परम धर्म कौन सा है? तो कहते ये तो भक्ति, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति कहाँ से शुरुआत होती है? तो फिर श्रवण, श्रवण से। जो व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण करता है वो धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर होता है। तो एक प्रश्न होता है कि श्रवण करने, हम श्रवण करें भगवान के, लेकिन भगवान का श्रवण करने की रुचि नहीं है। हमको भौतिक संसार में सब कुछ काम करने का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं है। तो भगवान की कथा में रुचि कैसे आएगी? तो सुद गोस्वामी कहते हैं शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महसेव्या विप्रा पुण्य तीर्थान सेवनात्। यदि यदि कोई व्यक्ति भगवान की कथा में रुचि प्राप्त करना चाहता है तो उसे भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, जो रुचि प्राप्त होगी। तो भक्तों, इस तरह से हमने श्रवण किया कि जब कोई व्यक्ति को भगवान की कथा के श्रवण की रुचि प्राप्त हो जाती है तो उनके अंदर के जो अभद्र है वो धीरे धीरे कल्मश नष्ट हो जाते हैं। और जैसे कल्मश नष्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से ऊपर उठ जाता है, वो सत्व में स्थित हो जाता है, सत्व में स्थित हो जाता है। तो आप मुझे कोई बताएंगे हमने कल क्या श्रवण किया था? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बोलिए। कल हमने प्रभु जी श्रवण किया था कि भगवान की अगर भक्तिमय करते हैं तो वो आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। मतलब हमारा जो जीव है, आत्मा है, उसकी नेचुरलिटी यही है। हाँ, और जब भक्तिमय सेवा की जाती है तो रजोगुण और तमोगुण का निराकरण हो जाता है। हाँ। और तो तब जो भक्त होता है वो सत्व गुण में स्थित हो जाता है। ये जो और सत्व गण में जब स्थित होकर भक्ति करता है और आगे बढ़ता है तो वह शुद्ध तत्व के पद पर प्राप्त होता है। अवस्था में पहुंच जाता है। और शुद्ध सत्व की अवस्था में जब पहुंच जाता है तो वो भगवान से जब शुद्ध प्रेम करता है तो वो भगवान के दर्शन भी कर सकता है। तो जो आत्मा है उनका स्वभाव क्या है? सक्रिय रहना। आत्मा का स्वभाव सक्रिय रहना है, इससे हमको अपने आप को सक्रिय रखना चाहिए। किसमें? आत्मा का कल्याण तभी होगा, आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा का कल्याण तभी होगा जब उसको आप एक्टिव रखोगे। और एक्टिव किसमें रखना है? भौतिक संसार में नहीं। भौतिक संसार की वस्तु में एक्टिव रखोगे तो जैसे हम करोड़ों जन्म से भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसे भटकते रहेंगे। तो आत्मा की सक्रियता किसमें है? तो कहते हैं आत्मा की सक्रियता भगवान की सेवा में है। एक मिनट। हाँ, हरे कृष्ण। तो आत्मा की जो सक्रियता है वो सेवा में है। और आत्मा सुप्रसिद्धति की जो बात आती है कि आत्मा प्रसन्न, जब व्यक्ति की आत्मा प्रसन्न हो जाती तभी वो सुख और आनंद प्राप्त कर सकता है।
इससे भौतिक संसार का कोई भी वस्तु से वो सुखी नहीं होगा। तो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आत्मा को एक्टिव रखना चाहिए। हम आत्मा है, ये ऊपर का आत्मा का आवरण है शरीर, तो आत्मा को एक्टिव रखना है भगवान की सेवा करके। तो इस सक्रियता उनको देंगे आत्मा को, तो निश्चित है हमको आनंद सुख और परम गति की प्राप्ति होगी। तो भक्त यहाँ सुध गोस्वामी कहते हैं हमारी जो आत्मा है, मतलब हम है, हमको सक्रिय बनना चाहिए भगवान की सेवा में। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बोलिए। कल आपने बताया कि अटल भक्ति करनी चाहिए, और अटल भक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करके ही हम अटल भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हाँ, अभी चल भक्ति, वेरी गुड। और कोई? कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। आत्मा की सेवा भगवान में सक्रिय नहीं होती तो भौतिक जगत में हमारी आसक्ति हो जाती है, और हमारे अंदर अनेक तमोगुणी अवगुण आ जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। एक निश्चित है कि यदि हम अच्छा चीज ग्रहण नहीं करेंगे तो बुरा चीज आएगा। वैसे हम हमारे आत्मा, हम खुद को यदि भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो ये जो हमारा वृत्ति है वो भौतिक संसार में चला जाएगा, और भौतिक संसार में दुख, चिंता और अधोगति के अलावा कुछ नहीं मिलता है, चाहे कुछ भी प्राप्त कर लो। इससे श्रीमद् भागवतम में कर्म कांड को क्या बोला है पता है आपको? सब लोग कर्म कांड करते होंगे। तो कर्म कांड मतलब क्या है कि आपको एक उपासना, कुछ कार्य कर रहे हो देवी देवताओं के लिए, और कुछ इच्छा रखते हो कि मुझे गाड़ी प्राप्त हो, बंगला प्राप्त हो, जो भी संसार, भौतिक संसार की वस्तु प्राप्त हो। लेकिन शास्त्र भागवतम मतलब भगवान कहते हैं कि कर्म कांड विषेद भांड, वो क्या है? विष का घड़ा है। क्योंकि हम जो देवी देवता की कोई भी किसी की भी उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए, लेकिन भौतिक संसार नश्वर है, दुखदायी है। वो भौतिक संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम कोई भी उपासना, यज्ञ, होम हवन करेंगे, वो मानो मिल भी जाएगा तो वो हमको क्या देगा? दुख देगा, क्योंकि वो टिकने वाला नहीं, वो नश्वर है, संसार नश्वर है, संसार की वस्तु नश्वर है। एक दिन या तो हम उसको छोड़कर चले जाएंगे या वो चीज हमको छोड़कर चले जाएंगी। तो निश्चित है वो चीज जो भी आएंगी वो चीज हमको दुख देगी। इससे शास्त्र में कहा गया कि कर्म कांड जो है विषेद भांड है। इसे कर्म कांड में नहीं कभी पढ़ना चाहिए हमें। मतलब कर्म कांड व्यक्ति करने वाला क्या करेगा? ये करोगे तो आपको ये वस्तु मिलेंगी भौतिक संसार की, जो नश्वर है, दुखदायी है। शास्त्र कहते इससे हमको जो भी हम कार्य करें ना, भगवान की भक्ति करें, उनका फल क्या मिलना चाहिए? भगवान की कृपा मिलनी चाहिए, भक्ति मिलनी चाहिए। और भगवान की भक्ति जब मिलती है तो भौतिक संसार की आसक्ति छूटती है और हमको परम आनंद और परम गति की प्राप्ति होती है। इससे हमको बहुत सावधानी से हमारी जो आत्मा, हम खुद है, उनको सक्रिय सेवा में करनी चाहिए। अगर सेवा में, भगवान की सेवा में नहीं करेंगे तो सक्रिय हो जाएंगे भौतिक संसार में, जैसे अभी हम है। तो इस संसार में, भौतिक संसार में सक्रिय होने के कारण व्यक्ति दुख चिंता में पड़ा रहता है। एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा आता है, वो चक्र चलता रहता है। वो चक्र को काटने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में बेस्ट चीज हो सकता है वह भक्ति, जो भगवान को पसंद है। जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करेंगे तो निश्चित है हम इस संसार से छूटकर भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। अच्छा, और कोई बोलना चाहेंगे? प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया था कि हमें जड़ आनंद को छोड़ के दिव्य आनंद को प्राप्ति करनी चाहिए। जड़ आनंद में नहीं रहना है, भौतिक वस्तुओं के आनंद। बहुत अच्छा। तो हमको जड़ आनंद से ऊपर उठना है। जो जड़ आनंद किसको कहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, भौतिक अमृत आसक्ति। प्रभु, एक मिनट माता जी, अमृतपाल प्रभु, अमृत प्रभु। हाँ प्रभु जी, जड़ आनंद वो जो भौतिक वस्तुओं का जो आनंद है वो जड़ आनंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो भौतिक वस्तु का जो भी है चीज, चाहे कोई भी देख लीजिए आप, वो उनको वो आपके पास आ गई और आप खुशी महसूस कर रहे हो, वो खुशी आत्मा की नहीं, वो मन की है, उसको बोलते हैं जड़ आनंद। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान के भक्तों के संग में रहकर भगवान की सेवा करता है, उसमें जो उसको आनंद आता है उनको बोलते हैं दिव्य आनंद। और ये भौतिक संसार का जड़ आनंद है। तो हमको चॉइस करना है कि हमको दिव्य आनंद चाहिए या जड़ आनंद चाहिए। ये जड़ आनंद हमको दुख के अलावा कुछ नहीं देगा, लेकिन दिव्य आनंद हमको ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा कि देवताओं को भी ये स्थिति दुर्लभ हो जाएगी। यस यस, बोले माता जी, क्या बोलना चाहते थे आप?
तो मैं हरे आगे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। यही बोल रही थी प्रभु जी, भौतिक आनंदी जड़, जो जड़ है वो भौतिक है। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि भौतिक आनंद क्या है, वो आनंद नहीं है, वो जड़ है। भौतिक संसार में सब चीज जड़ है, और वो जड़ में आनंद लेना मतलब हमारी मूर्खता है। इससे हमको दिव्य स्थिति में प्रवेश करना चाहिए। तो सुद गोस्वामी ने जैसे कहा कि हमको शुद्ध सत्व में स्थित होना चाहिए। सत्व में स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रजो और तमोगुण से मुक्त होना पड़ेगा। रजो और तमोगुण से मुक्त हो जाएंगे तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ऐसे दुर्गुण से भी मुक्त हो जाएंगे, और हम सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे। ये सत्व गुण में स्थित होने का मूल कारण क्या है, कोई बता पाएंगा मुझे? भगवान की शरणागति प्रभु जी। मूल कारण है शुरुआत भगवान का कानों से श्रवण करो, भगवान की कथा को, भगवान के उपदेशों को, मतलब वो हो गई भक्ति। जब भक्ति करते करते आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे रजो और तमोगुण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, ये षड रिपु समाप्त हो जाएंगे, और व्यक्ति सत्व गुण में स्थिर हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था सत्व संजायते ज्ञान, जब सत्व गुण में व्यक्ति स्थित हो जाता है तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? दिव्य ज्ञान, जो संसार से हमको मुक्त कर सके, वो ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन इससे प्रभुपाद जी अर्जुन को कहते हैं कि कम से कम तू सत्वगुण में स्थित हो, कम से कम सत्वगुण में स्थित होना चाहिए। अब भक्तों, सत्वगुण से विशुद्ध सत्व में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वही सत्व में स्थित हम जब है तो वही सत्व गुण में रहते रहते हमको भगवान की तीव्र भक्ति करनी है। जब तीव्र भक्ति और अकाम हो, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, है ना, भौतिक संसार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, ऐसी भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे। देखो भक्तों, ये जो सूत गोस्वामी है, अभी हम जो श्रवण कर रहे हैं कथा, उस सूत गोस्वामी को प्रश्न किया गया था जीव का कल्याण कैसे हो। अब सूत गोस्वामी जीव का कल्याण एक शब्द में कह सकते थे कि भक्ति करो, खत्म हो गई, जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन सूत गोस्वामी भक्ति में हमको कैसे अग्रसर होना है वो सब सिखा रहे हैं। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? ऊपर उठ रहे हैं। हमको भक्ति में सूत गोस्वामी ऊपर उठा रहे हैं, है ना। तो एक एक श्लोक से दूसरा श्लोक की लिंक है ना। तो पिछले श्लोक में हमने जो श्रवण किया कि सत्व गुण में स्थित हो, अब मानो कोई व्यक्ति सत्व गुण में, मतलब विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा सत्व गुण में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहते हैं एवं प्रसन्न मनसो, उसका मन परम प्रसन्न हो जाएगा, है ना। अभी दुख कहां से आता है? मन से आता है। तो जो व्यक्ति ये प्रक्रिया तो फॉलो करेंगे, जो सूत गोस्वामी ने पीछे कहा है, वो भागवतम की प्रक्रिया को फॉलो करेगा व्यक्ति, तो क्या होगा? तो कहते एवं प्रसन्न मनसो, उनका मन जो है परम प्रसन्न हो जाएगा। वो तो चाहिए हमको, हमारा दुख ही संकल्प और विकल्प कर रहा है, और संकल्प और विकल्प के घेरे में हम पड़े हुए हैं, दुख देता है मन। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति की प्रक्रिया अपनाएगा, जो सूत गोस्वामी ने कहा है, जो भागवतम कहता है, वो भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा कहते कि एवं प्रसन्न मनसो, उनका मन प्रसन्न हो जाएगा। तदीय रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्व मनसो महोत्सवम। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, जो व्यक्ति भगवान की कथा बारंबार श्रवण करता है, और जिस व्यक्ति को वो एक ही कथा बारंबार नई नई लगती है, तो समझो कि वो व्यक्ति जो है वो वास्तव में भक्ति में स्थित हुआ है। भले एक ही कथा बारंबार श्रवण करता है, एक ही शब्द बारंबार श्रवण करता है, लेकिन फिर भी उसको आनंद आ रहा है ना। तो कहते मनसो महोत्सव, वो व्यक्ति के लिए मन जो है वो महोत्सव बन जाएगा। तद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णने, कैसे होगा? तो कहते उत्तम श्लोक, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, उनके गुणगान गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो मन प्रसन्न हो जाएगा, मन महोत्सव बन जाएगा, है ना। अभी मन क्या है? मन ही दुख का कारण है ना। सुबह रात को सोते समय याद आता है कि अरे बाप रे, ये है अनेक प्रॉब्लम होते हैं मन में। तो रात को सो जाते, जैसे ही रात को सो जाते तो शांत हो जाता है, सुबह जगते ही वापस मन वो सब कुछ याद करता है ना। तो मन बहुत हमको कष्ट देता है, लेकिन मन को महोत्सव बनाना है भक्तों, तो हमको ये भक्ति की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसे कहते एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत, मन तो आपका तभी प्रसन्न होगा जब भगवान की भक्ति में, भक्ति योग में हम स्थित हो जाएंगे।
कितना सुंदर बात है भक्तों। हम सब लगे हैं कि प्रभु जी मन डिस्टर्ब कर रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है ना, हम दुखी है, दुख का कारण मन है। तो देखो मन को शांत करना, तो ठाकुर जी कितने कृपालु है, हमको एक अवसर दिया, मन को शांत करना है बेटा तो एक काम कर, तू भक्ति में लग जा। भक्ति मीन्स क्या है, तो भगवान कहते सततम कीर्तन, मेरे नाम का कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी कथा श्रवण करो, मेरा भोग लगाया हुआ प्रसाद खाओ, मेरे भक्तों के संग में जाकर कथा कीर्तन नाचो गाओ आओ। ये भक्ति है, एकदम इजी भक्ति है, तो मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है भक्तों के, व्यक्ति को मन को तो प्रसन्न करना है, सब चाहते हैं कि मन प्रसन्न रहे, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति वास्तव में मन को प्रसन्न करने की जो प्रोसेस है वो नहीं जानता है, व्यक्ति नहीं जानता है। ये जानने के लिए हमको भगवान के भक्तों की छत्र छाया के नीचे आना पड़ेगा। अपनी जड़ता को छोड़कर भक्तों के संग में बैठकर भगवान की कथा, भगवान के उपदेश को श्रवण करना पड़ेगा। आप लोगों ने भागवतम कथा बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इस तरह से जब हम श्लोक बाय श्लोक भागवतम सुनेंगे ना, अर्थ का आस्वादन करेंगे, तब वास्तव में हमारी जो चेतना है ना वो धीरे 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 खिलेगी। 7 दिन में कुछ नहीं होता है ना, 7 दिन में हाँ सार मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसे हम डेली श्रवण करेंगे ना तो धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति स्थापित होगी। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होता है, फिर भक्ति करता करता करता, अटल भक्ति करता करता जब विशुद्ध सत्व में स्थित होता है, तो कहते हैं उनका मन तो प्रसन्न हो जाता है, परम प्रसन्न, और भौतिक संगति से पूरा मुक्त हो जाता है व्यक्ति, और भगवान का सही सही विज्ञान उनको प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये भौतिक मैंने आपको पहले बोला था कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, प्रॉपर भक्ति करता है ना, तो उसके अंदर 2 चीज प्रकट होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान कौन सा? तो कहते देखिए यहां भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व का विज्ञान प्रकट होता है, और उनके साथ वैराग्य प्रकट होता है। किसके प्रति वैराग्य प्रकट होता है? भौतिक संसार के प्रति। भले हम पत्नी बच्चे सभी के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वैराग्य अंदर से आना चाहिए, बाहर से दिखावा नहीं करना है कि देखो मैं वैराग्य हो गया, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं दिखावा करना है भक्तों, वो वैराग्य टिकेगा नहीं आपके सामने। वैराग्य अंदर से होना चाहिए, लोगों को ऐसा ही लगना चाहिए कि देखो ये भी पत्नी बच्चों के साथ रह रहा है, घर बिजनेस करता है, सब कुछ करता है, सबको ऐसा ही लगना चाहिए कि हमारे जैसा ही है, लेकिन अंदर क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। तो बाहर से व्यवहार करो और अंदर से वैराग्य प्रकट करो, है ना। और जब अंदर से वैराग्य प्रकट होगा ना भक्तों, तो भले संसार में रहेंगे, हम सगा संबंधियों के साथ में रहेंगे, हम गृहस्थ हो आप लोग रहोगे, लेकिन अंदर से क्या आ जाएगा? इस सबके प्रति वैराग्य आ जाएगा, और उनके सबके प्रति वैराग्य जब अंदर से आएगा ना भक्तों, जो वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो सुख मिलेगा ना, न भूतो न भविष्यति, ऐसा सुख आनंद कहीं नहीं मिलेगा। व्यक्ति अंदर से प्रसन्न हो जाएगा, आत्मा रामश्च मुनियो, है ना, अंदर आत्मा से प्रसन्न रहेगा। और जो व्यक्ति अंदर से प्रसन्न होता है ना, उनको बाहरी किसी को लेना देना नहीं, वो चाहे उनके पास गाड़ी आए, बंगला आए, कुछ भी आए, कोई उनको तुच्छ समझता है। इससे प्रभुपाद जी भागवतम में कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाता है ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर इतना वैराग्य आ जाता है कि उनको कहा जाए कि प्रभु एक काम करो, अभी भक्ति को छोड़ दीजिए, मैं आपको ब्रह्मलोक दे देता हूं, ब्रह्मा बना देता हूं मैं तुझे, है ना, जो पूरे ब्रह्मांड में राज्य करता है ब्रह्मा, वो ब्रह्मा बना देता हूं। तो भक्त क्या करेगा? उस ब्रह्मा के पद को भी ठुकरा देगा। क्यों? क्योंकि उनको इतना अंदर आनंद आ रहा है, भगवान के भक्त इतना सुख मिल रहा है कि उनके सामने सुख, ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, मुक्ति का सुख भी उनके सामने फीका लगता है, भगवान की भक्ति के सामने भक्त, है ना। इससे मैं खाली बोलने खाते नहीं बोल रहा हूं, ये अनुभव है, ये शास्त्र का हमने पढ़ा है, उसका अनुभव होता है कि ये जो आनंद है ना, उसके सामने कुछ नहीं है भक्तों। इससे भक्तों, आप भले गृहस्थ हो, है ना, लेकिन हमको करना क्या चाहिए? गृहस्थी में रहते रहते इस संसार से छूटने का प्रयत्न करो भक्त।
वरना ये संसार दलदल है, और दलदल में जितना अपनी मन और बुद्धि से निकलने का प्रयत्न करोगे उतना अंदर धंसते जाएंगे। इससे बेटर है कि हम भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों के चरण को पकड़ ले, जिससे वो हमको खींचकर बाहर निकाले। हम हमारे प्रयत्न से कुछ होने वाला नहीं है भक्तों, है ना। इससे सबको निवेदन है कि भक्ति में हमको लगना चाहिए। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते, ये जब व्यक्ति के पास भगवत तत्व वैज्ञानिक ज्ञान, मतलब भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान, तो मैं पूछ सकता हूं आपको कि भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान का अर्थ क्या है? अब मुझे वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब होता है उसको अपने अपने जीवन में उतारना, व्यावहारिक जीवन में भगवान बहुत अच्छा। के। हाँ, वैज्ञानिक ज्ञान मतलब क्या है कि आप एक तो ज्ञान ले लिया भगवान का, गीता भागवतम का, लेकिन खाली ज्ञान लेकर बैठ गए और ज्ञान दूसरों को बांट रहे हो, तो उसमें हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। वो माया पकड़ लेंगे आज नहीं तो कल। वो ज्ञान जो है माया के द्वारा हवा हो जाएगा। लेकिन क्या करना चाहिए, वो ज्ञान के साथ विज्ञान में परिवर्तन करना चाहिए। इससे भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुझे ज्ञान नहीं दे रहा हूं खाली, ज्ञानम च ते सब विज्ञानम, विज्ञान के साथ विज्ञान दे रहा हूं, अर्जुन को बोला। तो विज्ञान को समझ, मतलब विज्ञान मतलब क्या, जितना भी ज्ञान है उनको एक्टिव करना भगवान की सेवा में, उनको बोलते विज्ञान, है ना। तो वो रेयर व्यक्ति, मैंने आपको कल ही बोला था, करोड़ों करोड़ों व्यक्ति में से कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको भगवान की कृपा होती है, मतलब वो भक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हजारों हजारों मनुष्यों में एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि को प्रयत्नशील होता है। हजारों हजारों व्यक्ति में वो एक व्यक्ति होता है कि जीवन का जो लक्ष्य है, सिद्धि है, वो समझ जाता है, प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यदिति सिद्धये यतनाम अपि सिद्धानाम कश्चिम माम वेति तत्वतः। और ऐसे हजारों हजारों जो सिद्धि को प्रयत्न करने वाले व्यक्ति है, उसमें से हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो वो भगवत तत्व को जान सकता है। बहुत रेयर व्यक्ति होता है भक्तों, उसमें से हम सबको अवसर मिला है, ये मनुष्य देह मिला है, अवसर मिला है कि तत्वों को जानने का। शिल प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है भक्तों, है ना। ये श्लोक देख लीजिए 7.3 भगवद गीता, है ना। मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित यदिति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। और जो सिद्धि प्राप्त करने के हजारों हजारों लाखों करोड़ लोग होते हैं, उसमें से जो लोग परम तत्व को जानने का प्रयत्न करते हो, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग में से कोई रेयर व्यक्ति मिलता है। तो उसमें से हम भी हो सकते हैं कि हम भगवत तत्व समझने का प्रयत्न कर रहे हैं भक्तों। अधिकांश लोग क्या करते हैं, रजोगुण तमोगुण काम क्रोध लोभ में लिप्त है अधिकांश व्यक्ति। कुछ रेयर ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे भगवान भक्ति को श्रवण कर रहा है, भगवान भक्ति करने का प्रयत्न कर भक्तों के संग में आकर, कोई रेयर ऐसे व्यक्ति है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनेकों में से एक ऐसा भाग्यशाली होता है जो मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी समझता है। मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी क्या है? मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी खाली ये नहीं है कि पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को सेटिस्फाई करना, नहीं। वो जिम्मेदारी तो भौतिक जिम्मेदारी है। वास्तविक जिम्मेदारी है हम आत्मा है, और आत्मा को प्रसन्न करके उनको अपनी स्वरूप में लाना, वही हमारी मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी है भक्तों। क्योंकि ये संसार तो 50-60 साल तक, जब तक हम हैं तब तक रहेगा, फिर तो हम चले जाएंगे। लेकिन यदि हमने आत्मा को प्रसन्न कर लिया ना, तो हम वास्तव में शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करने की। जो निर्देश दिए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करता, वो व्यक्ति बुद्धिशाली है। जो व्यक्ति अपने जीवन को, कर्तव्य को पालन करते करते, भौतिक संसार के अनेक कर्तव्य है ना, कि भाई बच्चे हैं, बीवी है, समाज है, सब कुछ है, उनको साथ लेते लेते, तो एक कर्तव्य करते करते हम क्या करें, परम कर्तव्य की ओर, मतलब पूर्णता की ओर, पूर्णता को प्राप्त करने का भी साथ में प्रयत्न करें। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भौतिक संसार जीते जीते हम पूर्ण बनने का प्रयत्न करें। तो भौतिक संसार अपूर्ण है जो हम जी रहे, लेकिन भौतिक संसार जीते जीते यदि हम भगवान को सेंटर में रखकर भगवान की भक्ति करते, तो पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ते, है ना। तो कर्तव्य करते करते भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे
ऐसे करते हुए भी हजारों में से कोई एक भगवान को पूर्णतः प्राप्त करता है। और आगे कहते कृष्ण तत्व किसी प्रक्रिया से जन्म जान सकते हैं। कृष्ण तत्व को किस प्रक्रिया से जान सकते हैं? तो प्रभुपाद जी के कृष्ण तत्व को भक्ति प्रक्रिया से जान सकते हैं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं मुझे जानना चाहते हो, है ना। किसी और को हम जानना चाहते तो कैसे जान पाएंगे? किसी और को जानना तो कैसे जान पाएंगे? हाँ, उनसे उनसे उनको पूछना पड़ेगा कि प्रभु आप बताइए। वैसे भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप मुझे जानना चाहते हो तो कैसे जान पाओगे? भक्त्या माम अभिजानति, भक्ति के द्वारा। तो खुद भगवान कहते हैं भगवत तत्व को जानना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं चलेगा भक्तों। वो अनुष्ठान कुछ नहीं, भक्ति भगवान कहते हैं भक्ति प्रॉपर हमको करनी पड़ेगी। मानव जीवन में ये सिद्धि कब मिल सकती है? जब समझ ले कि हम पदार्थ नहीं, हम आत्मा है। ये सिद्धि कब मिलेगी? पहले शुरुआत का ज्ञान, भगवत गीता में स्टार्ट किया ना अभी हमने शाम को, दूसरा अध्याय। तो कहते कि ये सिद्धि, ये भगवत सिद्धि हमको तभी मिल सकती है जब हम पहला ज्ञान समझ ले कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये पहला मुख्य ज्ञान है ना। आत्मा हूं ये जान लेता है तब भौतिक लालसा त्याग देता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तब वो धीरे धीरे भौतिक लालसा त्याग देता है कि वो शरीर तो नश्वर है, ये सब कुछ छोड़कर एक दिन जाना है, उनको ज्ञान हो जाएगा। तो वो भौतिक लालसा छोड़कर कहते हैं कि वो यह भगवान की ओर बढ़ेगा और रजो और तमोगुण से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। इससे भक्तों अपने जो जीवन है उसमें शुद्धता लानी चाहिए। मैं जो काउंसिल में भक्त आ रहे हैं, जो दीक्षा लेने के इच्छुक है सब भक्त, उनको मैं कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में शुद्धता लाइए। क्या लाइए? अपने जीवन में शुद्धता लानी चाहिए। बाहरिक शुद्धता और आंतरिक शुद्धता, दोनों शुद्धता लानी चाहिए। बाहरिक शुद्धता भी जरूरी है और आंतरिक शुद्धता भगवान के नाम के द्वारा होती है। तो मैं कहता हूं कि आप वो ट्राई करना चाहिए, दोनों शुद्धता बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण मतलब शुद्ध कौन रहता है? ब्राह्मण रहता है। तो हमको ब्राह्मण अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने, शुद्धता प्राप्त करने के बाद भी एक अवस्था है वैष्णव अवस्था। तो भगवान की भक्ति साथ में करनी चाहिए। और कहते हैं कि ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है पर परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है उसको। इसे ब्राह्मण को चाहिए कि ब्राह्मण क्या करे? भगवान की शुद्ध भक्ति करे भगवान की। और भक्ति जब करेगा तो उनको ज्ञान भी मिलेगा और साथ में विज्ञान भी समझेगा। इसे खाली वेदों का श्लोक उच्चारण करने से, कोई शादी है या कोई अनुष्ठान है उसमें खाली श्लोक उच्चारण करने से इतना काम नहीं चलेगा। उस ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? वही जो श्लोक है उसके अर्थ को जानना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, क्योंकि वेदों में जितना भी श्लोक है उनका सार क्या है? भक्ति, भगवान को जानना। भगवान खुद कहते हैं सर्वश्च वेद अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। हे अर्जुन, समस्त वेदों में जितने भी श्लोक है उस श्लोक का सार क्या है? मुझे जानना। इससे हम जब भी कोई अनुष्ठान करते, चाहे ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण को भले ज्ञान हो शास्त्रों का, मतलब श्लोकों का ज्ञान हो, लेकिन उनको भक्ति करना चाहिए, तब वो विज्ञान समझेगा। और खाली ज्ञान लेंगे, विज्ञान नहीं समझेंगे, तो ज्ञान जो है वो माया को हरने में कोई समय नहीं लगेगा भक्तों। जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो ज्ञान सब कुछ माया हर सकती है। लेकिन जब भक्ति में ज्ञान होता है, भक्ति कर रहे हो ज्ञान के साथ, तो माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, क्योंकि आप भक्ति करो मतलब भगवान की शरण में हो। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्त्या, माया मेरी एकदम खतरनाक है, लेकिन मामे ये प्रबद्धन्ते माया मेता तरन्ति। कोई व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है तो माया से मुक्त हो जाता है ना। इससे ये जो ज्ञान है खाली वेदों का, उनके साथ विज्ञान में उसको परिवर्तन करना चाहिए, वरना खाली ज्ञान माया हर लेगी, समय नहीं लगता है ना, समय नहीं लगता है। लेकिन भक्ति में ज्ञान प्राप्त कर लिया, साथ में भक्ति कर रहे हो, मतलब भगवान की शरण में हो, तो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तन हो गया है, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, माया मुक्त कर दे, क्योंकि माया मम माया, मेरी माया है ना। तो भगवान ऑर्डर देंगे माया को। तो ये भक्तों ये सब कुछ बहुत समझना जरूरी है। इससे यदि हम भगवत गीता भागवतम श्रवण करते करते हमारे पास ज्ञान आता है, तो ज्ञान का अहंकार नहीं करना है। ज्ञान को कहाँ परिवर्तन करना है?
भक्ति में, ज्ञान को विज्ञान में, मतलब भक्ति में परिवर्तन करना है। जितना भी ज्ञान सुनते हैं उनको भक्ति में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। इसे अहंकार नहीं करना चाहिए, कितना भी ज्ञानी हम हो, है ना। हमको हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, नाचना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, है ना, भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये सब में लगना चाहिए। इसको बोलते विज्ञान। इससे भगवान कहते भगवत तत्व, भगवत तत्व वो है ज्ञान, विज्ञान सहितम, वो दोनों जान जाएगा वो व्यक्ति जब क्या करेगा, भगवत भक्ति योगत, भगवत भक्ति करेगा, रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाएगा, परम प्रसन्न हो जाएगा, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा, है ना, और भगवान का पूर्ण तत्व को जान लेगा। भक्तों, ये सुध गोस्वामी हमको ऊपर उठा रहे हैं कि इस तरह से ऊपर उठवा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि कलयुग का इतना प्रभाव है कि हम सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है, जब भागवत हम सुनते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है, क्योंकि भगवान के शब्द है, हम भी भगवान के हैं। लेकिन जब करने की बात आती है ना, अभी मैं अनुभव की बात बोलूं कि अभी आप लोग श्रवण कर रहे हो, तो जो ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहा है, निश्चित है कि उनका हृदय पिघल रहा होगा, मोमबत्ती की तरह पिघलता है, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान के शब्द है। लेकिन जैसे ही भागवतम क्लास खत्म होता है, भक्तों के संग से बाहर जाता है, तो मोमबत्ती की जैसे बुझ जाती है ना मोमबत्ती, तो कैसे हो जाती है, कड़क हो जाते हैं, वैसे हम कैसे हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। इससे ये मोमबत्ती को बारंबार जलाओ, है ना, बारंबार जलाओ, बारंबार कथा श्रवण करो, बारंबार भक्तों के संग में आइए, बारंबार कीर्तन कीजिए, है ना। इससे ये जो नेट से जुड़े हुए हैं, जो आउट ऑफ सिटी में, सिटी से जुड़े हुए, उसकी तो बात अलग है, लेकिन जो इस सिटी से जुड़े हुए हैं, राजसमंद से, आजू बाजू से, तो उनको निवेदन है कम से कम आप संडे आइए, आप आइए, अपने सगा संबंधी को लेकर आइए, कथा कीर्तन भक्तों के संग में कथा कीर्तन का आनंद लीजिए, है ना। और भक्तों के संग में आकर जब कथा कीर्तन करेंगे, वो जो आनंद है वो अलग है, एकदम अलग है। इसे हमें प्रभुपाद जी की बात, सुध गोस्वामी की बात, सुखदेव गोस्वामी की बात, वेदव्यास जी की बात माननी चाहिए, भगवान की बात माननी चाहिए, और उस अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो निश्चित है हम परम प्रसन्न हो जाएंगे। और हम कोई भौतिक संसार के जीव नहीं है भक्त, ये जड़ जड़ वस्तु के जीव नहीं, हम चिन्मय हैं, भगवान के अंश हैं। इसे तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अमृतस्य पुत्रा, हम कोई हाड़ मास के व्यक्ति के पुत्र नहीं है, अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान के पुत्र है, भगवान अमृत है, हम उसके पुत्र है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो अमृत को छोड़कर हम इस गटर में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। संसार गटर समान है, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त कर लो अंदर से, है ना। इससे हम अमृत के पुत्र, भगवान के पुत्र होने के कारण हमारा स्वभाव है भगवान की शरण में जाना, और जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं भक्तों। जिस तरह से मछली पानी में से बाहर निकाल दो मछली को, और मछली को कुछ भी दो आप, पैसा, गाड़ी, बंगला, खाना पीना, तो मछली रोएगी कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, तो मुझे पानी में डाल दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। वैसे ही हम भगवान को छोड़कर जब भौतिक संसार का भोग करते हैं, कभी सुखी नहीं होगी। लेकिन जब वापस हमको पकड़कर भगवान की शरण में कोई पटकेगा, भगवान का भक्त, तो वापस परम सुखी हो जाएगा, है ना। ये मूल है भक्तों, है ना। और आपको अनुभव होता ही होगा कि संसार में कोई भी जगह, कोई भी चीज प्राप्त करने के बाद भी सुख नहीं है, चिंता के अलावा कुछ नहीं है ना। कहीं ना कहीं कोने में कोई चिंता में है, कोई ना कोई मन से दुखी है। लेकिन एक ही उपाय है, हम भगवान की शरण में जाए। भगवान की शरण में जाए मतलब भगवान के भक्तों के पास चले जाए, उनके साथ रहकर भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान के नाम को श्रवण करें, गीता भागवतम को पढ़े, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करे। तो चाहे माता हो, चाहे प्रभु जी हो, सब आत्मा है, और आत्मा के नाते हम भगवान के अंश है भक्त। तो आइए हम सब मिलकर भगवान की भक्ति करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसी तरह से हम श्रवण करेंगे। कल शाम, आज शाम को वापस श्रीमद् भगवद गीता का 5वां श्लोक आज उच्चारण करेंगे हम और उनका आस्वादन करेंगे, और कल श्रीमद् भागवतम का 21 नंबर का श्लोक उच्चारण करेंगे। तो आप सभी भक्तों को निवेदन है कि आप बड़े प्रेम से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप सबको ये अमृत आप पान कर रहे हो श्रीमद् भागवतम का, तो दूसरों को भी लगाने का हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तो सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपको अगर ये अमृत मिला है तो दूसरों को भी दीजिए, तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान चाहते हैं कि सभी के पास गीता भागवतम का अमृत पहुंचे। तो आप सभी लोग सबको जोड़ने का, प्रचार करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय जय भागवतम महापुराण की जय। जय जय।